ऑल माइटी हियर। तो आज हम बात करेंगे डांसो शिमोरा का इविलनेस के बारे में। अब ये बंदा थ्रू आउट द सीरीज बहुत हरामी रहा है। नारुतो में होता है ना, सब में एक बैलेंस सा होता है, यिन यांग, गुड इविल। अब ये साला पूरा ही मन का काला था। हरामी ने एक काम अच्छा नहीं किया और जब देखो तो मुंह उठा के होकागे बनने आ जाता था। हम इस वीडियो को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे, मतलब टाइम के हिसाब से जो सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Almighty push! सिनेरियो 1। तो ये टाइम है तब का जब सेकंड ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुए 7 साल हो गए थे। अब यहाँ जो अपना ट्रायो था ना, जो जिराय ने ट्रेन किए थे, याहिको, नागेटो, कोनान, अब ये तीनों ने 16-17 की उम्र में एक ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दी थी जिसका नाम था अकात्सुकी। अब नहीं, ये वो अकात्सुकी नहीं है जिसका काम टेल्ड बीस्ट पकड़ना था। ये वो इनिशियल अकात्सुकी है जिसका टास्क था पीस स्टेबलाइज करना, मतलब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं उनको रोकना। अब यहाँ अकात्सुकी अच्छी खासी फल फूल रही थी। अब अकात्सुकी को एक न्यूज मिलती है कि एक जगह नेशंस के बॉर्डर पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये लोग जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट सुलटाने। पर रास्ते में इनको कुछ स्टोन शिनोबी मिल जाते हैं। अब ये लोग सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना चाहते थे, पर याहिको से गलती से एक मर्डर हो जाता है। याहिको यहाँ रिग्रेट तो बहुत करता है कि मर्डर हो गया, बट मर्डर इज मर्डर। यहाँ थोड़ी देर में स्टोन शिनोबी चले जाते हैं और ये अकात्सुकी भी चली जाती है कॉन्फ्लिक्ट सुल्ताने। अब जहाँ ये स्टोन शिनोबी और अकात्सुकी की फाइट हुई थी, वहाँ आता है डांजो। अब हमें पता चलता है कि ये स्टोन शिनोबी है ही नहीं, ये सारे थे डांजो के बंदे हैं। डांजो कहता है गेट अप बॉयज, सारे जने उठते हैं। ये लोग अकात्सुकी को रोक तो नहीं पाते। अब डांजो की फटी पड़ी होती है कि जिस हिसाब से अकात्सुकी फैल रही है, तो अगर इन्होंने हांजो से हाथ मिला लिया, अब हांजो रेन विलेज का लीडर था, हाँ, तो अब डांजो की जिस हिसाब से फट रही थी कि अगर इन्होंने हांजो से हाथ मिला लिया तो लीफ के ऊपर बहुत बड़ा डेंजर है। इसलिए अपना एजेंडे के लिए ये जो बंदे साथ लाया था उसमें से 5-10 की फेक डेड बॉडीज बनाता है और हांजो के पास जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे यहाँ के 3 बालक बड़ी पीस की बात करते हैं ना, इन्होंने हमारे लीफ के 10 बंदे निपटा दिए। हांजो कहता है ठीक है, करते हैं कुछ। डांजो वापस चला गया। हांजो ने अकात्सुकी को एक लेटर लिखा, कहता कि अगले दिन हम मिलेंगे। अब अकात्सुकी ने ये लेटर मिसलीड कर दिया, उनको लगा कि हांजो मदद करने बुला रहा है। अकात्सुकी कहते हैं कि ठीक है भाई, मिल लेंगे। थोड़ी देर बाद अकात्सुकी को पता चलता है कि एक जगह लड़ाई हो चुकी है, वहाँ कोनान अकेले चली जाती है। वो कुछ डेड बॉडीज चेक करती है, तो इतने में वो एक बॉडी चेक करती ही है, उसमें तभी पॉइजन वेपर निकलने लगता है। कोनान वहाँ अनकॉन्शियस हो जाती है। हांजो के आदमी उसको उठाकर ले जाते हैं। हांजो कोनान को कैप्चर कर लेता है। अकात्सुकी को शक तो था, पर उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह होती है, ये लोग जाते हैं हांजो से मिलने। जब अकात्सुकी सही में हांजो से मिलते हैं, तो पूरी अकात्सुकी के होश उड़ जाते हैं। कोनान कैप्चर हुई पड़ी है। हांजो कहता है हु इज द लीडर, याहिको आंसर करता है यस आई एम द लीडर। हांजो कहता है ओके, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम खुद सुसाइड कर लो या फिर कोनान को हमारे हवाले कर दो, वो मर जाएगी। याहिको और नागेटो आपस में बात करते हैं, इतने में याहिको ने खुद से सुसाइड कर लिया। याहिको ने जाते जाते कहा कि कोनान का जीना ज्यादा जरूरी है। ये सब देखकर नागेटो का दिमाग हो जाता है खराब, रिनेगान को फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट कर देता है और वहीं हांजो की खड़े अब इस सिनेरियो के बाद नागेटो ने ओबिटो के प्लान में साथ देने का डिसाइड किया। अब यहाँ उसने ओबिटो के साथ मिलकर बनाई असली अकात्सुकी। उसने यहाँ रिनेगान की एबिलिटी को 6 अलग अलग बॉडीज में स्प्लिट कर दिया, जिनका नाम था 6 पाथ ऑफ पेन, देवा पाथ, असुरा पाथ, प्रेता पाथ, नरका पाथ, एनिमल पाथ और ह्यूमन पाथ। इन सब बॉडीज के अंदर चक्रा रॉड डालकर नागेटो ने इन्हें कंट्रोल किया और उसने सबसे पावरफुल देवा पाथ याहिको की बॉडी से बनाया और कहा याहिको तुम पहले भी अकात्सुकी के लीडर थे और अब भी रहोगे। फिर तो हमें पता है कि अकात्सुकी ने क्या क्या काम किए। इस सिनेरियो में हमने ये जाना कि डांसो को लगा कि इनिशियल अकात्सुकी लीफ के ऊपर फ्यूचर थ्रेट हो सकती है, तो इसने रेन विलेज के लीडर को मैनिपुलेट करके सिविल वॉर ही करवा दिया। चलो अगले सिनेरियो बढ़ते हैं। सिनेरियो 2। अब ये सीन है थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद का, जब नारुतो का जन्म हुआ था। याद है ना ओबिटो ने क्या किया था? उस टाइम जब 9 टेल समन किया गया था, सबको पता था कि उचिहा 9 टेल को कंट्रोल कर सकते हैं, करके विलेज की हेल्प कर सकते हैं। उस टाइम का सबसे पावरफुल उचिहा फुगाको उचिहा ने कहा था कि मैं अपने शारिंगान से 9 टेल को कंट्रोल कर सकता हूँ। और डांजो ने इन्हें क्या ऑर्डर दिया कि 9 टेल के पास दिख मत जाना, तुम पुलिस फोर्स में हो तो अपना काम करो। और डायरेक्ट विलेज एल्डर से ऑर्डर मिलने के बाद ये लोग कुछ कर
कर भी नहीं सकते थे। अब इस सिनेरियो में हमने जाना कि डांसो को पता होते हुए भी कि कोई नाइन टेल को कंट्रोल करके विलेज की हेल्प कर सकता है, डांसो ने उसको हेल्प ही नहीं करने दिया। सिनेरियो 3, अब ये वाला सीन है थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के 4 या 5 साल बाद का। यहाँ खबर फैलती है कि ओरोचिमारू छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। अब यहाँ होकागे और उसके अनुभवी ओरोचिमारू को पकड़ने जाते हैं। सब ओरोचिमारू को पकड़ने में फेल हो जाते हैं और हाँ, ये वही सीन होता है जहाँ ओरोचिमारू ककाशी के फट जाती है। अब तुम लोग पूछोगे कि इसमें डांजो का क्या रोल है, तो डांजो का रोल ये है कि उसको सब कुछ पता था ओरोचिमारू के बारे में, और इतना ही नहीं, उसने ओरोचिमारू का इन सब चीजों में साथ भी दिया था। और तो ओरोचिमारू के हाइड आउट, मतलब जहाँ छुप के वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, वो जगह भी डांसो नहीं दिलवाई थी। अगर ये ओरोचिमारू का साथ नहीं देता तो वो कब का पकड़ा भी जाता। अब इस सीन में हमने ये जाना कि डांजो को एक क्रिमिनल के बारे में पता होते हुए भी उसका साथ दिया। सिनेरियो 4, अब इस सिनेरियो में मेनली हम उचिहा मैसेकर के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी। मोटा मोटा ये हिसाब लगा लो कि इटाची को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट इसी ने किया था उचिहा मैसेकर करने के लिए। थर्ड होकागे तो उचिहा क्लैन से पीसफुल एग्रीमेंट करने में अनसक्सेसफुल रहा। इटाची अपने क्लैन से ज्यादा विलेज के लिए लॉयल था। अब डांजो ने इटाची की इसी स्पेशलिटी का फायदा उठाया और डांजो ने इटाची को क्लैन मैसेकर के लिए मैनिपुलेट किया। अब इस केस में अकेले डांजो की भी गलती नहीं थी, इसमें सारे एल्डर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया था। अब ये सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है डांजो की इविलनेस के बारे में, 2-4 और चीजें हैं। जैसे पेन आर्क की ही बात करें तो जब पेन ने अपने 6 के 6 पाथ को लेकर विलेज पर अटैक किया और नारुतो सेज मोड की ट्रेनिंग में गया हुआ, तब एक टोड विलेज में ही रह रहा था। उसका काम था कि जब जरूरत पड़े तो वो जाकर नारुतो को वापस बुला सके। अब जब जरूरत पड़ी तो सुनाडे ने इसको ऑर्डर दिया कि नारुतो को अब समन करने का टाइम आ गया है। ये टोड जा ही रहा होता है नारुतो को बुलाने, तो पता नहीं डांजो क्या चुल्लू मची, इसने उस टोड को ही मार दिया ताकि नारुतो को ना समन किया जा सके। और इसके बाद जब सुनाडे अनकॉन्शियस पड़ी होती है तो अनऑथराइज तरीके से खुद होकागे बन जाता है और 5 कागे समेट में चला जाता है। और हाँ, जब नाइन टेल का जब अटैक हुआ ही था तो ये उसने उचिहा को तो हेल्प करने नहीं थी, लेकिन ये खुद भी गायब था। इसने खुद कुछ हेल्प नहीं करा नाइन टेल के अटैक में। और हाँ, सबसे मेन, जब इसने शिसुई की एक आंख चोरी कर ली थी, शिसुई का डर था कि उसकी एक आई तो चली गई पर कम से कम दूसरी आई तो सेफ रहे, इसलिए उसने अपनी दूसरी आंख इटाची को गिफ्ट कर दी और खुद चलती हुई रिवर में कूद गया। इटाची ने शिसुई की ये आंख अपने पेट क्रो के अंदर स्टोर कर दी। अब शिसुई को मरता देखकर इटाची की भी मांगेक्यो शारिंगन उसी मोमेंट पर अवेक होती है। तो चलो, वीडियो तो होगी खत्म। अब एक जरूरी बात यह है कि वीडियो आने में लेट इसलिए हुई क्योंकि मैं आलसी हूँ, बहुत आलसी हूँ। साल के एंड में तो मैं वीडियो एडिट करने बैठा हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग नवंबर में ही कर ली थी और ये जो अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एडिटिंग के टाइम पे कर रहा हूँ। अब न्यू ईयर के 4-5 दिन बाद ही आएगी वीडियो, क्या कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो के बाद मेरे पास 2 स्क्रिप्टें और बची हैं। मतलब हाँ, एक तो मैंने पूरी लिख ली है, दूसरी भी मतलब हाँ आधी कंप्लीट है। अब देखते हैं उन दोनों स्क्रिप्टों पर कब काम होता है, क्योंकि फरवरी तो वैसे ही बोर्ड के पेपरों का महीना है। 1 महीना तो मैं वैसे ही नहीं फ्री हूँ। बस एक बार अगर पेपर खत्म हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं रियल बना दूंगा वीडियोस की। चलो, तुम ये वाली वीडियो एंजॉय करो और मैं चला।